हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट एकदम से करीब आ रही है, वैसे वैसे जिन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करना है बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इस बार जीएसटीआर 9 को लेकर कंफ्यूजन भी है, जिसको लेकर लेटेस्ट में एक एडवाइजरी जीएसटी की तरफ से इशू की गई थी। उसको लेकर के मार्केट में एक बात चल रही है कि क्या ये जो एडवाइजरी आई थी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या वो एडवाइजरी गलत है या वो इनकम्प्लीट है। तो आज बात करेंगे वो क्या एडवाइजरी है और हमें उसके रिलेटेड क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 में इस बार जो सबसे बड़ा चेंज है, जो कंफ्यूजन है, वो ये है कि इस बार जो आईटीसी आएगा जीएसटीआर 9 में, वो जीएसटीआर 2B से आएगा, जो कि लास्ट ईयर तक जीएसटीआर 2A से आ रहा था। अब जीएसटीआर 2B हमें पता है कैसे अपडेट होता है, जब हमारा सप्लायर टाइमली रिटर्न फाइल करता है तो जीएसटीआर 2B में आ जाता है। और 2A में क्या है, चाहे वो टाइम से फाइल करे या ना करे, उस मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस तो आना ही आना है। तो इससे रिलेटेड जीएसटी एडवाइजरी आई थी टेबल 8 और 6 के केस में। उसमें यह कहा गया था भाई कि कोई ऐसा आईटीसी है जो आपका है तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, बट हो सकता है सप्लायर ने अप्रैल के बाद जीएसटीआर 1 फाइल किया, तो वो आईटीसी आपने अवेल किया होगा 24-25 में। अब वो तो जीएसटीआर 9 में आ नहीं रहा होगा, तो उसको कहां रिपोर्ट करना है? उसको रिपोर्ट करना है टेबल 8C में। अब टेबल 8C में जैसे ही उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो बैलेंस आ रहा है नेगेटिव। मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं। देखिए टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 6 में जो आईटीसी आती है उसकी अगर हम बात करें तो जीरो करने के बाद तो ये आ रही है जीएसटीआर 3B से, और 3B में आईटीसी कहां से आती है? 2B से। अच्छा, अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर तो हमने अपना डिटेल दे दिया और फिर यहां से कर दिया हमने सेव। अब समझिए प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है टेबल 8 में। जैसे ही हम टेबल 8 में जाएंगे, एडवाइजरी ये कहती है कि जो भी आपका आईटीसी है, जो आपका 23-24 का है, बट आपने अवेल किया है 24-25 में, तो उसका कहना है कि आप 8C में आपको रिपोर्ट करना है आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। आईटीसी हम कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर तक। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हमारा कोई भी आईटीसी है, सपोज मेरा आईटीसी है 500 रुपीज का, तो जैसे ही मैं इसको यहां पर रिपोर्ट कर रहा हूं तो देखिए माइनस का डिफरेंस आ रहा है। और हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जीएसटीआर 9 में अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जीएसटीआर 9 में ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव आ रहा है, तो भाई टेंशन की बात है। बिकॉज उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अब एक तरफ है एडवाइजरी जो ये कहती है कि भाई आपको 8C में रिपोर्ट करना है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट कर रहे हैं तो बैलेंस आ रहा है नेगेटिव। अब इसको लेकर एडवाइजरी कुछ भी नहीं कहती है। तो एडवाइजरी जो है ना, वो है तो सही बट इनकम्प्लीट है। एडवाइजरी में ये भी इंक्लूड होना चाहिए था कि भाई अगर डिफरेंस आएगा नेगेटिव यहां पर 8C में रिपोर्ट करने की वजह से, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। ये चीज लिखी होती तो हमें कोई टेंशन ना होती। बट एडवाइजरी साइलेंट है और नेगेटिव बैलेंस है, तो कल को नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास इसका पूरा प्रॉपर प्रूफ है, रिकंसिलिएशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, तो हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन नोटिस तो आएगा ना, एक बर्डन ऑफ कंप्लायंस तो बढ़ेगा ना। तो एडवाइजरी में इस चीज को इंक्लूड करना चाहिए था कि ये जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसके साथ क्या होगा। तो सर अब हमें करना क्या है? तो देखिए टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं एडवाइस करूंगा 2-4 दिन वेट कर लो। हो सकता है कोई न्यू एडवाइजरी आए, चांसेस हैं, बिकॉज ट्विटर पे भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी इस चीज को उठा रहे हैं कि ये जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसका करना क्या है। तो 2-4 दिन वेट कर लो, हो सकता है एडवाइजरी आ जाए। लेकिन अगर आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा है और आप कह रहे हो कि नहीं हमें तो भैया फाइल करना ही करना है, कौन इंतजार करेगा, तो आप यहां से ना इग्नोर कर दीजिए। इस डिफरेंस को यहां पर मत लिखिए, इसको डिफरेंस को 0 रखिए और आप फाइल कर दीजिए। इस केस में फिर आपको नोटिस आने के चांसेस ना के बराबर होंगे, बल्कि नोटिस आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई एडवाइजरी आती है ना तो वो लॉ नहीं बन जाता है,
वो रूल नहीं बन जाता है। एडवाइजरी क्या होती है? एक एडवाइस होती है कि ऐसा आप कर सकते हैं, करना ना करना ये आपके ऊपर होता है। तो एडवाइजरी ना रूल होता है ना लॉ होता है। तो एडवाइजरी इज जस्ट अ एडवाइस होती है कि आप इस मैटर में ये कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो आप सिंपली यहां पर कुछ भी मत फिल करो और जीएसटीआर 9 फाइल कर दो, ठीक है। बट हाँ, आगे फ्यूचर में अगर आप यहां पर इसको रिपोर्ट कर रहे हो, डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव में, तो फिर अपने पास आप सारा रिकंसिलिएशन हो, फिर चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट हो, सारी चीजें आपके पास हो कि अगर नोटिस आए तो आप रिप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ये आपको एडवाइस होगा कि आप 2-4 दिन वेट कर लो, हो सकता है नई एडवाइजरी आ जाए। और नहीं आप वेट करना चाहते हो तो यहां पर इसको आप इग्नोर करो और फाइल कर दो, कोई नोटिस नहीं आएगा। और एक काम और करना है, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए CA मेथड 24 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।